बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और अज़ीज़ तलबा, हम साल दवम के मुतालिया पाकिस्तान के दूसरे सबक का आज मुतालिया करेंगे। इससे पहले सबक का हमने तफसीलन जायज़ा लिया। 15 लेक्चर्स पर मुश्तमिल रहा ये सबक। मैंने इसमें सिर्फ इम्तहानी नुक्ता निगाह के सवालात को सामने नहीं रखा, बल्कि कोशिश की कि बरे सगीर पाक व हिंद की पूरी तारीख़ एक तसलसल की शक्ल में, एक कहानी की शक्ल में आपके सामने रखी जाए। उम्मीद है ये लेक्चर्स आपके लिए मुफीद साबित होंगे। बहरहाल आज हम बाब नंबर 2 का मुतालिया शुरू कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। आपके सामने बोर्ड पर तरतीब से सफ़ात की तरतीब के हिसाब से बनाया। सफ़ा 27 से लेकर 31 तक ये पहला लेक्चर होगा। तो शुरू करते हैं जी। बाकायदा शुरू में ये बयान किया गया कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आ गया, लेकिन ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। कांग्रेस पहले तो पाकिस्तान की क़याम के ही खिलाफ थी, लेकिन मजबूरन उनको पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ा। तो रोज़े अव्वल से ही उन्होंने साजिश शुरू कर दी कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े ना होने दिया जाए, पाकिस्तान को इस कदर गैर मुस्तहकम कर दिया जाए कि पाकिस्तानी खुद ही भारत की हुकूमत की मिन्नत करें कि हम वापस आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उनका ये ख्वाहिश पूरी ना हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान न सिर्फ कायम रहा, मौजूद रहा, बल्कि इसने बहुत से शोबों में शानदार तरक्की की। कोई शक नहीं है कि हम मंजिल मकसूद तक कभी नहीं पहुंच सके, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। आज हम बहुत से शोबों में बेमिसाल तरक्की कर चुके। लेकिन आज का हमारा लेक्चर ये है कि जब पाकिस्तान कायम किया गया था तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अजीज़ तलबा, यूँ समझिए कि जब कोई भी शख्स अपना ज़ाती घर बनाता है तो एक दफ़ा तो बहुत परेशानियां, मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या है, वो दुख, वो परेशानियां, वो मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, घर हमेशा के लिए बन जाता है। अजीज़ तलबा, पाकिस्तान हमारा घर है। हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनाने के लिए, और पाकिस्तान बनने के बाद हमें बहुत सी इब्तदाई मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, जिन पर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल व करम से कायद आज़म की ज़ेर क़यादत हमने काबू पाया। तो ज़रा इसी बात को तफसील से देखते हैं। किताब में आपके जो निकात बयान हुए सफ़ा नंबर 27 से, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम के बाद कांग्रेस ने कभी भी इसे दिल से तस्लीम नहीं किया। कांग्रेस से लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ के ज़रिए पाकिस्तान को इब्तदा से ही हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन को साथ मिला लिया था, ये लालच देकर कि आज़ाद होने के बाद आप ही हमारे गवर्नर जनरल रहेंगे। तो लाजमी बात थी कि माउंटबेटन का झुकाव इंडिया की तरफ से हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन की ख्वाहिश थी कि दोनों मुल्कों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बने, मगर कायद आज़म ने इस वजह से इनकार कर दिया कि लॉर्ड माउंटबेटन का और बरतानवी हुकूमत का वाज़िया झुकाव भारत की तरफ था, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं था। तो इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन को उन्हें साथ मिला लिया। रेडक्लिफ, जिसने पंजाब और बंगाल की हदबंदी करनी थी, सरहदों की, उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने साथ मिला लिया। तो इस तरह हिंदुस्तान की हुकूमत ने लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ को साथ मिलाकर बड़ी ज़्यादतियाँ की मुसलमानों से, मगर अल्लाह के फजल से यह मुल्क हमेशा कायम व दायम रहेगा। अगरचा ये अलग बात है कि वतन अजीज़ को इब्तदा में चंद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़रा उनकी तफसील देख लेते हैं जी। पहली मुश्किल जो भी आपको अर्ज़ की, रेडक्लिफ एवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ। ये एक हदबंदी कमीशन था। रेडक्लिफ अंग्रेज़ जज था जिसको ये काम सौंपा गया था कि पंजाब और बंगाल बड़े सूबे हैं, इनको पाकिस्तान भारत में तकसीम करना है।
तो हदबंदी कमीशन कायम किया गया, मगर उसने सख्त ज्यादती की और बहुत से वो मुस्लिम अक्सरियत इलाके जो लाजमन पाकिस्तान का हिस्सा बनने थे उनको भारत का हिस्सा बना दिया। 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए अंग्रेज जज रेडक्लिफ की सरबराही में हदबंदी कमीशन कायम हुआ था। रेडक्लिफ ने वाज़िया जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए मुस्लिम अक्सरियत की हामिल ज़िला गुरदासपुर की 3 तहसीलें, गुरदासपुर ज़िला है जी, उसकी 3 तहसीलें जिनमें से खुद गुरदासपुर तहसील भी शामिल है, पठानकोट तहसील भी शामिल है और बटाला तहसील भी शामिल है। ये फिरोजपुर की 3 मुस्लिम अक्सरियती तहसीलें भारत को दे दी और साथ ही फिरोजपुर की एक तहसील ज़ीरा है, ये भी भारत को दे दी गई, हालांकि ये मुस्लिम अक्सरियती तहसीलें थी, हिंदुस्तान में शामिल कर दी गई। ये गुरदासपुर कोई ख़ास वजह थी। अब ज़हन में रखें, कश्मीर को भारत का बॉर्डर नहीं लगता था, यानी भारत कश्मीर के साथ मुत्सिल ही नहीं था, तो ख़ास तौर पर गुरदासपुर तहसील जो मुस्लिम अक्सरियती तहसील थी भारत को महज इसलिए दी गई ताकि भारत का रास्ता बन जाए कश्मीर तक रास्ता देने के लिए गुरदासपुर की तहसील दी गई। चनाचे वही हुआ, इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में दाखिल कर दी और कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। पाकिस्तान भारत में 3 से ज़्यादा जंगें हो चुकी मसले कश्मीर पर। अगर गुरदासपुर भारत को न दिया जाता तो भारत की सरहदें कश्मीर से नहीं मिलती थी, भारत किसी भी शक्ल में कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता था। दूसरी मुश्किलात, इंतज़ामी मुश्किलात। ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन ऑफिसर हिंदू ही थे। उन्होंने क्या किया, भारत हिजरत कर गए सारे के सारे। बहुत सा साजो सामान भी ले गए, कुछ साजो सामान की वैसे भी कमी थी, टाइपराइटर है, कागज़ है, पेन है, मेज़ कुर्सियाँ हैं, स्टेशनरी है, इनकी कमी थी। फिर एक और उन्होंने काम किया, जाते हुए सारा का सारा सरकारी रिकॉर्ड भी तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान के ऑफिसर दफातर में जुमला भर्ती किया गया, वो ज़्यादातर ना तजर्बाकार था, अमला भी ना तजर्बाकार था, सामान भी मौजूद नहीं थी, सहूलियात भी नहीं थी। सो इंतज़ामी अमूर चलाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को इब्तिदा में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने इस पर भी काबू पा लिया। तीसरी चीज़, मुहाजिरीन की आमद और आबादकारी। ज़हन में रहे, क़याम पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी। इससे पहले और इसके बाद ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। कम से कम 1 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान हिजरत की। कम से कम 20 लाख लोग लापता हुए, कम से कम 10 लाख लोगों को जान से मार दिया गया, बहुत सी बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी गई। एक बहुत खौफनाक मंजर था हिजरत का, लाखों मुहाजिरीन का कत्लेआम हुआ। अब जो लुट पुट कर पाकिस्तान आए वो मुसलमान मुहाजिर जो भारत से पाकिस्तान आए, ना तो उनके पास रहने को घर था, ना पहनने को कपड़ा था, ना खाने को रोटी थी। और आप जानते हैं अगस्त के बाद आगे सर्दियाँ शुरू हो गई थी, शदीद सर्दी थी और उनके पास कोई मुनासिब लिबास भी ना था। हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इन मुहाजिरीन को किस तरह आबाद करना है, और इससे बड़ा ये था कि हमारे पास वसाइल की कमी थी, पैसे भी नहीं थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे, घर भी नहीं थे, लिबास भी नहीं थे, वसाइल की कमी थी और लाखों की तादाद में मुहाजिरीन आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कबूल किया पाकिस्तानी अवाम ने और अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू रहे। फिर इसके बाद असासों की तकसीम। अब जानते हैं बरसगीर पाक एक बड़ा मुल्क था, जब 2 मुल्कों में बटा पाकिस्तान भारत में, तो लाजमी तौर पे असासे एसेट्स यानी रकम भी और बाकी चीज़ों को भी तकसीम होना था पाकिस्तान और भारत में। इस सिलसिले में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई। किसने की? मैंने भी आपसे अर्ज़ किया कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उसका पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही बना, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही तकसीम करनी थी पाकिस्तान भारत में असासों की। सो वो तो भारत का गवर्नर बन चुका था, उसकी सारी हमदर्दियाँ भारत के साथ थी। तय ये हुआ था
कि असासे थे कुल 4 बिलियन के। 4 बिलियन में से 750 मिलियन पाकिस्तान के हिस्से में आया। ज़ाहिर भारत बड़ा मुल्क था, उसका ज़्यादा था। टोटल 4 बिलियन में से पाकिस्तान को मिलना था 750 मिलियन, लेकिन भारत ने पहले तो सारा का सारा हिस्सा रोक लिया। मगर जब बहरहाल एक दबाव पड़ा, आलमी दबाव भी था और ख़ुद अंदर भी दबाव था हिंदुस्तान में, और असल बात यह है कि हिंदुस्तान को आलमी बिरादरी से भी शर्मिंदगी थी, तो जो हमारा हिस्सा 750 मिलियन था उसमें से सिर्फ 200 मिलियन अदा किए गए पाकिस्तान को। 750 में से सिर्फ 200 मिलियन रुपए की अदायगी है। अब जाहिर है नया मुल्क था, नहीं चल सकता था, मज़ीद दबाव डाला बैनुल अक़वामी बिरादरी ने भी, और शर्मिंदगी से बचने के लिए ना चाहते हुए भी मजबूरन बहुत अरसे बाद फिर 500 मिलियन रुपए और अदा किए गए, तो मिलके बने 700, बाकी 50 मिलियन आज तक अदा नहीं हुआ। यानी भारत ने पूरी कोशिश की जहां जहां तक वो मसाइल पैदा कर सकते थे पाकिस्तान के लिए। ऐसा ही मसला फौज की तकसीम पर हुआ। पहले तो इसरार रहा कि दोनों मुल्कों की फौज को तकसीम ना किया जाए, एक ही मुतहदा कमांडर हो। जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं था। तकसीम की बात हुई तो फार्मूला ये तय पाया कि 64% भारत को मिलेगा और 36% फौजी असासे पाकिस्तान को मिलेंगे। ये फार्मूला तय पाया था, मगर इसके मुताबिक तकसीम नहीं की गई। भारत में 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ असला बनाने की फैक्ट्रियाँ, कोई एक फैक्ट्री भी पाकिस्तान को नहीं मिली। पाकिस्तान के हिस्से में इत्तफाक से वो सारी फैक्ट्रियाँ उन्हीं इलाकों में थी, या भारत को वो इलाके दे दिए गए जहाँ पर वो फैक्ट्रियाँ मौजूद थीं। बहरहाल पाकिस्तान को न सिर्फ इन फैक्ट्रियों में से कोई हिस्सा मिला, बल्कि इसकी मशीनरी का कोई पार्ट भी नहीं मिला। आखिर तय हुआ कि 600 मिलियन रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे ताकि वो खुद अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कायम कर सके, मगर वो भी बाद में नहीं दिए गए। एक अहम मसला था दरियाई पानी का मसला। पाकिस्तान में आने वाले तमाम दरियाओं का मंबा भारत है, भारत से पाकिस्तान आते हैं दरिया। भारत ने क्या किया, पाकिस्तान आने वाले तमाम दरियाओं का पानी रोक लिया। आप जानते हैं पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पानी की ज़रूरत है। जब हमें पानी की ज़रूरत होती तो भारत पानी रोक लेता, और जब पानी की ज़रूरत ना होती तो फालतू पानी भेज देता और यूँ सैलाब आ जाता। कोशिश की गई ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध की ज़राअत को तबाह करने की। बहरहाल ये मसला आलमी अदालत में गया, अक़वाम मुत्तहिदा में गया, एक मुआहिदा हुआ सिंध तास मुआहिदा, जिसके तहत 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिया गया और 3 दरियाओं पर भारत का हक तस्लीम किया गया। इन मुआहिदे के तहत दरिया रावी, सतलुज और बयास पर भारत का हक तस्लीम किया गया और बाकी 3 दरिया सिंध, झेलम और पंजाब पर पाकिस्तान का हक मान लिया गया। इस तरह किसी हद तक पानी का मसला हल हो गया, मगर आज भी जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, भारत शरारतन वहाँ पर डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करता है। सबसे अहम तनाज़ा ये खड़ा हुआ रियासतों का तनाज़ा। अब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके कि 600 के करीब आज़ाद रियासतें थीं जो अंदरूनी तौर पर तो आज़ाद थी, लेकिन बैरूनी तौर पर बरतानवी हुकूमत के ज़रिए असर थी। उनको ये हक दिया गया कि वो पाकिस्तान या भारत जिसमें से चाहे शामिल हो जाएं, मगर उनको आज़ादी का हक नहीं दिया गया। लाजमन पाकिस्तान या भारत में से किसी एक में शामिल होना था। उन रियासतों से कहा गया कि वहाँ के हुक्मरान अपनी जोग्राफियाई हदूद को देखकर, आवाम के रुझानात को देखकर, आवाम की ख्वाहिश को देखकर और अक्सरियती मज़हब को देखकर फैसला करें कि वो पाकिस्तान या भारत में शामिल होंगे। तो 600 के करीब आज़ाद रियासतों के हुक्मरानों को अवामी मफाद और मजहबी रिश्तों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शमूलियत का पाबंद किया गया कि अपनी ज़रूरियात को और अवाम की ख्वाहिशात को सामने रखें। बहुत सी रियासतें थी, अभी बताया 600 करीब, लेकिन चंद अहम रियासतों का जिक्र करते हैं। एक रियासत थी हैदराबाद दक्कन।
यहाँ के जो निज़ाम थे, निज़ाम हैदराबाद, वो मुसलमान थे, जबकि आवाम की अक्सरियत हिंदू थी। निज़ाम हैदराबाद की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से अलग करें, हिंदुस्तान से अलग ना करें, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया, ज़बरदस्ती फ़ौज उतार दी और हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लिया गया। मौक़िफ़ क्या अपनाया कि यहाँ की अक्सरियत क्योंकि हिंदू है और वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहती है, हुक्मरान को हक नहीं है पाकिस्तान में शामिल होने का, सो ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर हैदराबाद दक्कन पर कब्ज़ा कर लिया गया। यही फार्मूला जूनागढ़ में अपनाया गया। यहाँ का नवाब भी मुसलमान था, मगर आवाम की अक्सरियत हिंदू थी। नवाब की ख्वाहिश थी पाकिस्तान से अलग करने की, लेकिन भारत ने यही कहकर कि क्योंकि आवाम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ भी फौज कशी की और फौज के ज़रिए ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। मनावादर भी एक ऐसी रियासत थी, यहाँ का हुक्मरान भी मुसलमान था, मगर भारत ने इस पर भी फौज के जोर पर कब्जा कर लिया। तीनों जगह पे मौक़िफ़ यही अपनाया गया कि क्योंकि आवाम की अक्सरियत हिंदू है, लिहाजा इनको हिंदुस्तान में शामिल होना चाहिए। नवाब या राजा को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि आवाम की मर्जी के खिलाफ फैसले करें। लेकिन जब मसला कश्मीर का आया तो भारत ने पैंतरा भी बदल लिया और असूल भी बदल लिया। यह मामला उल्टा था। अजीज तलबा, जम्मू और कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी, बरे सगीर की सबसे बड़ी भी रियासत थी, अहम रियासत भी थी। यह मामला उल्टा था। यहाँ की आवाम की अक्सरियत मुसलमान थी, मगर राजा हिंदू था। मैंने भी अर्ज की, बाकी रियासतों में क्या था, राजा मुसलमान था, रियाया हिंदू थी, तो हिंदुस्तान ने यह कहकर कब्जा कर लिया कि आवाम की अक्सरियत हिंदू है। मगर कश्मीर में आवाम की अक्सरियत मुसलमान थी, राजा हिंदू था। यहाँ हिंदुस्तान ने यह कहकर कब्जा कर लिया कि क्योंकि राजा हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहता है, तो इस बात कब्जा कर लिया, यानी यहाँ के असूल बदल दिया। आवाम अक्सरियत मुसलमान थी, मगर भारत ने इस पर भी ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। रियासत जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत इलाके पर मुबनी सबसे बड़ी रियासत थी। जब बरतानवी हुकूमत आई तो उन्होंने एक डोगरा राजा गुलाब सिंह को सिर्फ 75 लाख में रियासत फरोख्त कर दी। पूरी की पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर 75 लाख में फरोख्त कर दी। देखिए, वक्त वक्त की बात है। हमारे साथ अभी एक 3 मरले का मकान बिका है 85 लाख में। 3 मरले का मकान 85 लाख में, और यह पूरी रियासत 75 लाख में उस वक्त बहरहाल फरोख्त कर दी गई। ये रियासत जोग्राफियाई, सकाफती और मजहबी एतबार से पाकिस्तान के करीब थी। जोग्राफियाई क्या कि वो पाकिस्तान के करीब है, कश्मीर के सारे दरिया पाकिस्तान आते हैं, इसलिए कायदा ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। सकाफती तौर पर उनके रिश्ते पाकिस्तान से हैं, आना जाना मिलना जुलना पाकिस्तान से है। मजहबी एतबार से भी वहाँ की अक्सरियत मुसलमान है, लिहाजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहते थे। मगर यहाँ का हिंदू राजा, उसका झुकाव भारत की तरफ था, वो भारत से इलाक़ करना चाहता था। लिहाजा अवाम ने राजा का रुझान देखकर हसूल आज़ादी के लिए राजा से बगावत कर दी, यानी उन्हें बगावत कर दी कि हम इस राजा को मानते ही नहीं है। तहरीक आज़ादी शुरू कर दी और ये बहुत तेज़ी से फैली। कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा कश्मीरियों ने आज़ाद करा लिया, यानी अमली तौर पर राजा की हुकूमत ख़त्म हो गई। राजा का इंतज़ामी कंट्रोल ना रहा, अफेक्टिव कंट्रोल ना रहा। रियासत का बड़ा हिस्सा राजा के कब्ज़े से निकल गया, यानी अब राजा का इक़्तिदार बाकी नहीं था, उसकी हुकूमत बाकी नहीं थी। अवाम ने उससे हुकूमत छीन ली थी। जब उसने देखा कि मेरी हुकूमत बाकी नहीं रही है, तो उसने साजिशी तौर पर भारत से हलाक कर लिया। लेकिन ज़हन में रखें, राजा ने भारत से कब हलाक किया था, जब उसकी हुकूमत अमलन ख़त्म हो चुकी थी, उसका इख्तियार ख़त्म हो चुका था। इक़्तिदार खोने के बाद राजा ने हिंदुस्तान से अलग कर लिया और भारत ने फौरी तौर पर
अपनी फौजों को कश्मीर में उतार दिया, ये कहते हुए कि राजा ने क्योंकि भारत से इल्हाक कर लिया है, अब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया है, भारत का फर्ज है कश्मीर की हिफाजत करना। यानी यह अब आवाम को नहीं देखा, आवाम मुसलमान थी, राजा का बहाना बनाते हुए कश्मीर में फौज भेज दी। कश्मीरियों की वाज़ेह फतह देखकर हिंदुस्तान ने देखा कि ये तो बात नहीं बन रही, भारत ने फौज कश्मीर में उतार दी, लेकिन कश्मीरी फौज ने आज़ादी की तहरीक जारी रखी। साफ नजर आ रहा था कि भारत को शिकस्त हो जाएगी, तो भारत ने क्या किया, अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन में इस मसले को ले गया कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को हल करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया कि दोनों मुल्कों में जंग बंदी करा दी, यानी जो इलाके आज़ाद हो चुके थे वो भी वैसे ही रहेंगे, जो भारतीय कब्जे में है वो भी वैसे ही रहेंगे, और फैसला किया अक़वाम मुत्तहिदा ने कि कश्मीर में भी रेफरेंडम करवाया जाएगा, इस्तिस्वाब राय करवाया जाएगा, और आवाम, कश्मीर के आवाम खुद फैसला करेंगे कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ये फैसला दिया अक़वाम मुत्तहिदा ने, जिसको पाकिस्तान भारत दोनों ने तस्लीम कर लिया। इस तरह सूरत हाल ये बनी, कश्मीर में जंग बंदी हो गई, कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका, कुछ हिस्सा भारत के पास है, लेकिन बदकिस्मती से इतने साल गुजरने के बावजूद भी कश्मीर लेतोलाल से काम लेता रहा, भारतीय हुकूमत लेतोलाल से काम लेती रही है, और आज तक भारत ने कश्मीर में रेफरेंडम नहीं करवाया, और यूं भारत ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला मौजूद है, मगर बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इस मसले को हल नहीं कर सका। भारत ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का हामी है, पुरजोश हामी है। पाकिस्तान हमेशा इससे मुतालबा करता रहा है कि कश्मीरियों को उनका वो बुनियादी हक़ दिया जाए, जिस तरह तकसीम पाकिस्तान से पहले सरहद के अवाम को ये हक़ दिया गया था कि रेफरेंडम के ज़रिए फ़ैसला करें कि किस मुल्क में शामिल होना है। कुछ ऐसा ही हक़ कश्मीर के अवाम को भी दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़ैसला हुआ कि कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के ज़रिए फ़ैसला होगा, मगर कश्मीरियों को अभी तक ये हक़ नहीं मिला। पाकिस्तान हामी है कि उनको ये हक़ दिया जाए। बहरहाल कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक को जारी रखे हुए हैं। बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीरी अवाम ने। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे, और इंशाअल्लाह जल्द कश्मीरियों को हक़ ये मिलेगा कि अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कर सके। अज़ीज़ तलबा, ये थे पाकिस्तान की इब्तिदाई मुश्किलात जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी कौम ने हिम्मत, इस्तकामत से कायद आज़म की ज़ेर क़यादत बहुत से मसाइल को हल कर लिया, जल्द ही हल कर लिया। मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान कायम हो गया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम दायम और आबाद रखे। हमें ये तौफीक दे कि हम मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।